इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 2008 से जब से उन्होंने अपना आईपीएल का टूर्नामेंट स्टार्ट किया है तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव प्लेयर्स उनके पास आते रहे हैं। इस तरह बुमराह का अभी बहुत अच्छा कैरियर है, इस तरह से अभी मोहम्मद सिराज की जिस तरह से स्पेल चल रही है वो भी बड़ा अच्छा खेले। स्पेन जिस तरह से इंडिया के पास आजकल बहुत अच्छे हैं, तो वो इंडिया अच्छी एक मतलब बैटिंग लाइन और बॉलिंग बैलेंस चल रही है दोनों की। जबकि हमारे यहाँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही है। एक तो इसमें पैसे का भी बहुत रोल है कि हम उतना पैसा नहीं दे पाते बाहर के प्लेयर्स को कि वो हमारे पास आएँ और यहाँ पे आके पीएसएल में या हमारे किसी टूर्नामेंट्स में ऐसे आके खेल सकें। आके उनको फिर बिठा देते हैं, फिर उन पे काम नहीं करता। जिस तरह से मेरा एक बड़ा अच्छा प्लेयर था पाकिस्तान का शर्जील खान, वो बड़ा अच्छा एग्रेसिव बैटर था, तो वो उसको क्या हुआ कि एक दो मैचेस में या 2-3 सीरीज़ में वो नहीं चला, उस पर काम भी नहीं हुआ। फाइनली भारतीय टीम का स्क्वाड नजर आ गया हमें बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि कह लें कि T20 सीरीज के लिए अनाउंस कर दिया गया है। और सबसे मजेदार बात अगर की जाए तो यहाँ पर यंगस्टर्स नजर आएंगे आपको, सूर्य कुमार यादव से लेकर आपको यहाँ पे अर्शदीप सिंह तक नजर आएंगे। और क्या कमाल का टैलेंट पाया गया है। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन नजर आने वाले हैं। उसके बाद आपको नजर आएंगे अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह नजर आएंगे, रियान पराग नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, वाशिंगटन सुंदर याद कैरी नजर आएंगे। बिकॉज इतना कह लें कि एनर्जेटिक स्क्वाड है इनका कि मज़ा आ रहा है देखकर। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है बेंच के ऊपर, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि किसी भी प्लेयर को उठा के लाएंगे वो चलेगा? मैम इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 2008 से जब से उन्होंने अपना आईपीएल का टूर्नामेंट स्टार्ट किया है तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव प्लेयर्स उनके पास आते रहे हैं और उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन किया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी। और उसके साथ साथ उनके पास बहुत बड़े नाम भी रहे हैं क्रिकेट में, चाहे राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं या लक्ष्मण हैं। जब आप देखते हैं कि कोहली जब आया था तो उसके साथ उसको ट्रेन करने वाले प्लेयर्स ये थे सारे। तो उसके बाद ये सारी चेन चलती जाती है कि धोनी ने अच्छे खासा ट्रेन किया प्लेयर्स को, फिर बाद में और ये चेन फिर बनती गई और आगे उन्होंने फिर जिस तरह आप देख रही हैं कि जितनी भी दुनिया के टॉप के प्लेयर्स हैं, स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, इंग्लैंड के स्टोक्स हो गया, ये सारे प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि वो आईपीएल जाके खेलें और वहाँ पे एक अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। जबकि हमारे यहाँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही है। एक तो इसमें पैसे का भी बहुत रोल है कि हम उतना पैसा नहीं दे पाते बाहर के प्लेयर्स को कि वो हमारे पास आएँ और यहाँ पे आके पीएसएल में या हमारे किसी टूर्नामेंट्स में ऐसे आके खेल सकें। दूसरा, हमारे पास क्रिकेट बहुत अरसे तक डोमेस्टिक लेवल पे बंद भी रही है ड्यू सिक्योरिटी पर्पज़, ड्यू टेररिज्म पर्पज़, और तो हम अपना वो प्लेयर डेवलप नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए था। पाकिस्तानी अवाम एक चीज़ की तरफ कहती है कि पर्ची सिस्टम पाकिस्तान में बहुत चल रहा है, जबकि यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं की जाती है। आपके पास ढेरों प्लेयर्स नजर आते हैं। अभी भी देख लें जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है डोमेस्टिक ही कह लें कि किस्म का चल रहा है, वहाँ पर बाबर की भी सेंचुरियाँ लग रही हैं, साइम अयूब की भी सेंचुरीज लग रही हैं, वहाँ पर हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी विकेट्स निकाल रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनली बात आती है तो हमारे पास रैक है कि सिर्फ बाबर आजम बच जाता है, रिजवान बच जाता है। क्यों ऐसा है कि हम अभी तक पर्ची सिस्टम को रिमूव नहीं कर पाए, जबकि जैसे कि मैंने बात की भारत के पास बेंच कह लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है और उनका जो बैकएंड होता है वो हमेशा रेडी रहता है कि भाई मुझे चांस देकर देखो। एंड सेकेंडली बात करेंगे मयंक यादव की, जो कि बहुत जल्द शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं। उनकी अगर पेस की बात करें तो राइट नाउ 152 किलोमीटर की पेस के साथ खेलते हैं वो, 157 किलोमीटर पर आवर की पेस से खेल रहे हैं। मैम एक बात तो ये है कि रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह हमारे सईद अनवर का रिकॉर्ड काफ़ी अरसे तक 194 पे रहा, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्ड टूटा उसके बाद कंसेक्यूटिवली रिकॉर्ड टूटते ही रहे। जिसने भी बनाया, रोहित शर्मा कर गया, सहवाग कर गया, और ये तो रिकॉर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बहरहाल हम दुआगो हैं कि अगर वो इतना अच्छा प्लेयर है तो वो आके हमारा रिकॉर्ड तोड़े हमारे प्लेयर्स का। हमें इसमें लाजमी सी बात है, इसमें क्रिकेट का ही फ़ायदा होता है। कल को हमारा ही कोई नौजवान उठेगा और उसका खून भी जोश मारेगा और वो जाके मयंक यादव का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में क्रिकेट में कंपेटिटिवनेस अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। लेकिन मेन सवाल ये है कि इंडियंस का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जैसे विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर क्या हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं मौजूद कि जो कह लें कि चले कि हम अपनी पिंडी एक्सप्रेस के रिकॉर्ड ब्रेक कर दें? मैम बिल्कुल, खून जवानों का जोश मार रहा है और होपफुली वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शुएब अख्तर की बहुत ज़्यादा स्पीड है, वो काफ़ी अरसे तक वो रिकॉर्ड बरकरार रहा है।
और इतना आसान नहीं होता कि वो इतनी स्पीड के साथ बॉलर्स बॉल फेंकें। और फिर आप फिर देख रही हैं कि शोएब अख्तर का थ्रू आउट करियर इंजरीज़ का शिकार भी रहा है ड्यू टू द शॉन की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। अगर हम नोकिया की बात करें उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन वो बातें रहेगी। लेकिन ये बच्चा जिसने कह लें कि 24 अप्रैल 2024 में पहला अपना IPL मैच खेला, डेब्यूटेंट है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और आते ही इतनी हाइप है इसकी। मैम ये हाइक वैसे जो उमरान मलिक है उसकी भी थी कि वो भी आके तोड़ेगा रिकॉर्ड, लेकिन इतने आसान नहीं होते रिकॉर्ड तोड़ना। ये जब रिकॉर्ड टूटेंगे तो फिर उसके बाद बात की जाएगी कि रिकॉर्ड कैसे टूटी गई हैं। बाकी एक और जहाँ पे आपका पहला सवाल था बाबर आजम रिलेटेड कि हमारे पास सवाल नहीं, प्लेयर्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे, तो थोड़ी सी इमोशनल किस्म की कौम है हम लोग। बाबर आजम जिस हद तक टीम को लेके चलते रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास चंद एक क्रिटिक्स हैं जो बहुत छोटी सी वैल्यूज़, जो छोटी सी फिगर्स लेके उस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो एक बहुत एस्टेब्लिश्ड प्लेयर रहा है और उसके ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किया जाता रहा। फिर बाद में कैप्टनसी इशू क्रिएट किए गए, जो एक टीम डेवलप हो रही थी, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, इस तरह बाबर आजम, तो उसके अंदर कैप्टनसी का खामा-खा का एक प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर बाद में वो अभी टीम की जो यूनिटी है वो भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं, हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे पास भी अच्छे प्लेयर्स आएंगे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर्स जब आएंगे तो हम भी कभी वो चैम्पियंस बनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर फाइनली टेस्ट मैच के बाद जो कि बांग्लादेश का था इंडिया के साथ, उसके बाद T20 हमें देखने को मिलने वाली है सीरीज़ वही बांग्लादेश के साथ, लेकिन स्क्वाड सारे का सारा बदल गया है। और अगर स्क्वाड की हम लोग बात करें तो क्या धमाकेदार स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया ने, और स्पेशली अगर देखा जाए तो मनपसंद बैट्समैन नजर आएंगे अभिषेक शर्मा एंड रिंकू सिंह, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी की थी T20 के अंदर और श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया था। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक टैलेंट है, यंगस्टर्स आते हैं, अच्छा खेल कर भी जाते हैं? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के पास बड़ा अच्छा टैलेंट है। अगर बैटर के बाद, स्पेशली हम बैटर की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स लगे हुए हैं, लिस्ट लगी हुई है कि इंडिया के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है। बॉलिंग में थोड़ा बहुत वो लैकिंग कर रहे हैं कि बॉलिंग में अभी उनको काम करना चाहिए, लेकिन एक दो बॉलर उनके पास बड़े अच्छे हैं, जिस तरह बुमराह का अभी बहुत अच्छा कैरियर है, इस तरह से अभी मोहम्मद सिराज की जिस तरह से स्पेल चल रही है वो भी बड़ा अच्छा खेले, स्पिन जिस तरह से इंडिया के पास आजकल बहुत अच्छे हैं, तो वो इंडिया अच्छी एक मतलब बैटिंग लाइन और बॉलिंग बैलेंस चल रही है दोनों की। अगर हम यंगस्टर की बात करें, जिस तरह से मेरा फेवरेट विराट कोहली रहे हैं और रोहित शर्मा की कैप्टनसी बड़ी अच्छी रही है, उससे पहले MS धोनी थे, तो वो बड़े कूल थे कि वो एक्चुअली वो टीम को लीड करते थे। ये नहीं कि वो देखते थे कि वो बॉस टाइप कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो लीड करते थे कि हर प्लेयर को अपने साथ लेके जाते थे और उनको एक चांसेस देते थे, मौके देते थे उनको कि आप 10 से 20 मैचेस खेलते थे। ऐसे आपने कई पहले देखे होंगे कि वो लोग जो है मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को खिलाते हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की टीम को देखें, ऐसा नहीं होता कि वो 5 मैच खिला के उनको फिर बिठा देते हैं, फिर उन पर काम नहीं करता। जिस तरह से मेरा एक बड़ा अच्छा प्लेयर था पाकिस्तान का शर्जील खान, वो बड़ा अच्छा एग्रेसिव बैटर था, तो वो उसको क्या हुआ कि 1-2 मैचेस में या 2-3 सीरीज़ में वो नहीं चला, उस पर काम भी नहीं हुआ। जिस तरह हमारे पास मोहम्मद आमिर था, उसको 4-4, 5-5 साल के बिठा के उस पर भी काम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना। अच्छा, आपका जो सवाल था कि यंगस्टर जिस तरह होती है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर था जिस तरह से विराट कोहली था। मजे की बात ये कि विराट कोहली, रोहित शर्मा T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हाँ, यही मैं कहने वाला था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके बाद अभी कौन देखेगा कि मैच इंडिया की हो या पाकिस्तान के साथ हो, जिस तरह से वो है। हमारे पास वही है, प्लेयर्स के चेंज होते रहते हैं। आप जिस मौसम भी 6 महीनों के बाद जाके चेंज होती है, हमारे यहाँ हर स्क्वाड में चेंज होती है। जिस तरह से अभी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में भी फिर 2-3 चेंज हो गए, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा प्लेयर किधर है, कौन सा है, किस तरह से हमें खुद ही नहीं पता चलता इसके पास कौन सी स्किल से ये कितना लॉन्ग टर्म जा सकता है। हमारे पास ये एक सीनियर प्लेयर नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या इसके अंदर, और स्पेशली वाशिंगटन सुंदर की बात करेंगे कि वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा कमाल का प्ले किया था श्रीलंका के खिलाफ, बड़े कमाल के कह लें कि ऑलराउंडर नजर आते हैं। बिल्कुल,
हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। हाँ हाँ, ये मोस्टली आपने देखा होगा ना, जिस तरह से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो वहाँ पे उन्होंने 76 का एक अच्छा मतलब टारगेट दिया, जहाँ इंडिया की टीम आधी 100 से ऑल आउट, मतलब विकेट आउट हो गई थी। तो फिर वहाँ हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन यह क्या अनलकी वो रन आउट हो गया था, जडेजा स्ट्राइक रेट पे था। तो नहीं तो हम उसी वक्त हम ये सोचे थे कि अभी ये टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही अभी रिसेंटली जिस तरह से T20 फाइनल सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्हें प्रदर्शन दिया है, वो एक अच्छा मोमेंटम था। मोस्टली हाँ, वो एक नॉर्मल मैचेस में नहीं चलता, लेकिन जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या कहेंगे कि उभरता हुआ सितारा है, T20 वर्ल्ड कप का एक कैच किया इन्होंने और वो कैच विन द मैच बन गया। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कप्तानी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कप्तान नजर आएंगे या नहीं? हाँ, लॉन्ग टर्म तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक फैक्टर यह है कि वो उसकी एज कुछ ज़्यादा है। अगर हम कुछ एज 25-26 के अंडर कहता तो वो लॉन्ग टर्म होता, क्योंकि एक एज होती है कि अभी वो 31 के हैं, 3-4 साल तक ठीक रहेगा, अभी 2-3 साल, क्योंकि ये एग्रेसिव प्लेयर है। मोस्टली आपको पता है जो एग्रेसिव होता है उसकी डिक्लाइनिंग भी जल्दी होती है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि उसके हाँ 2-3 साल तक वो ठीक रहेगा, उसके बाद उसकी डिक्लाइनिंग होगी। बड़ा अच्छा प्लेयर है, 360 शॉट्स मारता है, और हाँ इसकी ये चीज़ है कि जिस दिन चल गया तो वो लंबा मारता है, नहीं तो वो जल्दी भी आ जाता है। हाँ, इसकी ये बात है कि वो 30 या 40 रन भी बनाता है ना, तो वो 10 या 15 बॉलों में बना देता है, तो वही उसके लिए काम की बातें होती है। तो ये थी पाकिस्तानी बम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।